हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2021 से 2024 होगा। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पेपर 1 में लास्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका मिसलेनियस सेक्शन से, और मिसलेनियस सेक्शन में आपको दो चीज़ कवर करना होगा। पहला हो गया आपका एस्से और दूसरा हो गया आपका ऑटोबायोग्राफी। इन दो सेक्शन से ही जनरली सवाल आते हैं। जब आप पेपर 1 में ग्रुप एफ का यानी लास्ट ग्रुप का जब आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में आपको ये सारा टॉपिक देखने को मिलेगा, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एसे, एलिजाबेथन एसेइस्ट, पीरियोडिकल एसेस, पर्सनल एसेज ऑफ 19th सेंचुरी, मॉडर्न एसेइस्ट, ट्रैवल लिटरेचर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, साथ में शॉर्ट स्टोरी एज एन आर्ट फॉर्म। तो ये सभी आपको सिलेबस में देखने को मिलेंगे और सवाल जो पूछे जाते हैं जनरली इन्हीं सिलेबस से उठ करके आते हैं। आपको पता होगा पेपर 1 में जो 5 ग्रुप में सवाल आते हैं सभी ग्रुप में 3-3 करके सवाल होते हैं और उस 3 में से आपको केवल एक का जवाब देना होता है और वो होता है 20 मार्क्स का। दोस्तों सिलेबस में तो बहुत ज़्यादा टॉपिक मेंशन है, लेकिन 2022 एग्ज़ाम के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप केवल और केवल इन 3 को कर लीजिए, सवाल 100% मिल जाएंगे, कोई डाउट नहीं यहाँ पे है। कौन कौन सवाल है? पहला सवाल हो गया पर्सनल एसेज ऑफ 19th सेंचुरी, दूसरा हो गया ऑटोबायोग्राफी एज एन लिटरेरी फॉर्म, एंड तीसरा हो गया शॉर्ट स्टोरी एज एन आर्ट फॉर्म या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। केवल और केवल आप इन 3 सवाल को कर लोगे, सवाल बिल्कुल नहीं छूटेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं 3 ना करके केवल 2 करूं तो मैं आपको कहूँगा आप पर्सनल एस्से कर लो और शॉर्ट स्टोरी कर लो, सवाल बिल्कुल नहीं छूटेंगे। लास्ट में एक चीज़ और कहूँगा जो मैं हर ग्रुप के लिए कहा हूँ, कम से कम आप हर ग्रुप से 2 सवाल जरूर करिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि अगर आप एक करोगे तो वहाँ से ना मिले, लेकिन आप जब 2 करोगे ना तो वहाँ से डेफिनेटली मिल जाएगा। और दूसरी ये भी हो जाती है कि जब आप एक ही सवाल को प्रिपेयर करते हो ना तो कभी कभी क्या होता है जब आप कंटेंट को लिखते वक्त भूल जाते हो तो आपको वहाँ पे कंटेंट में कमी देखने को मिलेगा, सफिशिएंट मात्रा में आप आंसर नहीं लिख पाओगे। लेकिन जब 2 आंसर आपको याद रहेगा, एक से थोड़ा भी लिंक भटकेगा ना तो दूसरे को अगर आप वहाँ पे ऐड कर दोगे तो वो अच्छा आंसर माना जाएगा, नंबर बिल्कुल मत कटेगा। क्योंकि पेपर 1 में हर ग्रुप में सेपरेट कंटेंट से संबंधित सवाल आते हैं, जैसे कि कहीं पोइट्री से सवाल आ रहे हैं, कहीं नॉवेल से आ रहे हैं, कहीं एस्से से आ रहे हैं। तो जब आप उसी सेक्शन से रिलेटेड आंसर दोगे ना किसी भी क्वेश्चन में तो नंबर कटने की कोई संभावना ही नहीं। जैसे आप एस्से का आंसर दे रहे हो, एस्से के लिए 2 एस्से प्रिपेयर कर लोगे तो एस्से में अगर किसी दूसरे एस्से को भी आप ऐड कर दोगे तो नंबर बिल्कुल मत कटेगा, क्योंकि आप जो भी लिख रहे हो एस्से से संबंधित ही लिख रहे हो, जो भी कुछ लिख रहे हो शॉर्ट स्टोरी से संबंधित ही लिख रहे हो, तो नंबर वहाँ पे बिल्कुल नहीं कटेगा। लास्ट में फिर बतला दूँ दोस्तों, ये जितने भी सवाल देखे हो आप ग्रुप ए में, इन सभी के आंसर का PDF हमारे पास अवेलेबल है। न केवल इन्हीं का बल्कि पेपर 1 एंड पेपर 2 इन दोनों पेपर के लिए हमने जितने भी क्वेश्चन गेस करा है उन सभी के आंसर का PDF हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा। कोशिश करिएगा मैसेज में आप लोग सेशन 21 से 24 और LNMU यूनिवर्सिटी इस प्रकार से मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको कंटेंट भी अवेलेबल करा दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा, जो ग्रुप पार्ट 3 एग्ज़ाम तक चलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।